श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान कभी अपने सच्चे भक्त के विश्वास और भाव को टूटने नहीं देते हैं। उनका कहना है, उनका मान घटे तो घटे, किंतु भक्त का मान कभी नहीं घटने दूंगा। वह तो भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। बस भक्त का भाव उन पर अटूट होना चाहिए। भाववश भगवान सब करने को तैयार रहते हैं, जैसा कि मीरा के साथ हुआ। आज जो कथा सुनाने जा रहा हूँ, इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर आप ऐसी ही भक्तिपूर्वक कथाएं लगातार सुनना चाहते हैं तो अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। यह कोई 12 वर्ष पुरानी कथा होगी। वृंदावन में एक महात्मा जी रहा करते थे। उनका एक नियम था, वह प्रतिदिन सुबह 3 बजे उठकर पहले यमुना जी में जाकर स्नान करते थे। उसके बाद पूरे वृंदावन की परिक्रमा करना, फिर बांके बिहारी जी के दर्शन करना। उनका बांके बिहारी जी से बड़ा ही स्नेह था। यही शाम को करते थे, यमुना जी में स्नान करके बिहारी जी के दर्शन करना। मंदिर में जाकर वह बिहारी जी से मानसिक बातें किया करते थे। लोगों ने उनको देखा कि वह बिहारी जी को देखकर कभी हंसते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी रोने लगते हैं और कभी उनके होंठ हिलते दिखाई देते थे। मंदिर के गोसाई जी ने कह रखा था कि दर्शन के दौरान कोई उनसे बात नहीं करेगा, क्योंकि वह बिहारी जी से बातें करते रहते हैं। उसमें महात्मा जी का भगवान की कथा से भी बड़ा प्रेम था। वह वृंदावन में जहाँ भी भागवत का पाठ होता, महात्मा जी बड़े चाव से भगवान का वह पाठ सुनने जरूर जाते थे। महात्मा जी बहुत ही कम बोलते थे। अगर किसी ने भोजन दे दिया तो बिहारी जी को भोग लगा के पाल लेते थे। बिहारी जी भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। किसी न किसी के जरिए उन तक भोजन पहुंचा दिया करते थे। कोई कुछ पूछे तो कहते, हम बिहारी जी के और बिहारी जी हमारे हैं। ऐसे समय गुजरता जा रहा था। एक दिन बिहारी जी के मंदिर में दर्शन के दौरान उनका मन में आया, क्यों ना मैं भी बिहारी जी का श्रृंगार करूं। यही विचार 2-3 दिन लगातार उनको आता रहा और विचार काफ़ी परिपक्व हो गया। किंतु फिर यह विचार आया कि यह सौभाग्य तो गोसाई जी को मिला हुआ है, हमें कौन तक करने देगा बिहारी जी का श्रृंगार। यह विचार आते ही उनकी आंखों से आंसू आ गए। वो वहां से उठकर मंदिर से बाहर निकल आए और अपने निवास पर चले गए। भगवान अपने भक्त के भाव को कैसे फलीभूत ना करते। यही उस दिन भी हुआ। बिहारी जी ने महात्मा जी को रात में स्वप्न दिया कि वह बिहारी जी को स्नान करा रहे हैं। फिर उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, उसके बाद सुंदर गहने पहनाए। बिहारी जी बहुत सुंदर दिख रहे थे। यही सोचकर कि कहीं उनको नज़र न लग जाए तो महात्मा जी ने उनको काला टीका लगा दिया, सुंदर मुकुट पहनाया। उसके बाद उन्होंने भगवान की आरती भी की। यही देखते देखते उनकी आंख खुल गई। वह उठे और रोज की तरह यमुना जी में स्नान किया और वृंदावन की परिक्रमा करके बिहारी जी के दर्शन करने उनके मंदिर आ गए। जैसे ही बिहारी जी के सामने से पर्दा हटा तो महात्मा जी हक्के बक्के रह गए, क्योंकि बिहारी जी ने आज पूरा वही श्रृंगार किया था जो कि महात्मा जी ने स्वप्न में बिहारी जी को किया था। महात्मा जी बिहारी जी को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। गोसाई जी ने पूछा तो उन्होंने गोसाई जी को सारी बात बताई। गोसाई जी ने कहा, आपके भाव को देखकर बिहारी जी ने यह लीला खेली है। वाकई आपका भाव बहुत ऊंचा है। महात्मा जी केवल एकटक बिहारी जी को बस देखे जा रहे थे। भाइयों बहनों, आपने देखा, भगवान केवल आपके भाव को चाहते हैं। अगर भाव नहीं तो स्वप्न में भगवान के दर्शन मिलना नामुमकिन है। परमात्मा अपने भक्त का मान रखते हैं, भले उनका मान रहे या ना रहे। भगवान की यह कथा आपको अगर पसंद आई हो तो कृपया करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।